चांदनी झील की शहजादी। एक दफा का जिक्र है, बहुत दूर एक हुसैन वादी में एक चमकती हुई झील थी जिसे लोग चांदनी झील भी कहते थे। ये झील इतनी साफ और शफाफ थी कि चांदनी रातों में चांद का इक्स इस पर झलमलाता, जैसे चांद खुद जमीन पर उतर आया हो। इस झील में एक खूबसूरत जलपरी रहती थी जिसका नाम नोरी। नोरी सिर्फ झील में ही नहीं बल्कि पूरे इलाके में अपनी खूबसूरती और रहमदिली के लिए मशहूर थी। इसके बल चांद की मानन चमकते, आंखें नीलगों पानी की तरह गहरी थीं और आवाज ऐसी थी जैसे झरनों का नगमा। मगर नोरी सिर्फ खूबसूरत ही नहीं थी, वह दिल की भयभाताची थी। वह झील के आसपास रहने वाले जानवरों, परिंदों और मछलियों की देखभाल करती, जख्मियों का इलाज करती और सबके दिग्दर्द में शरीक होती। लेकिन नोरी का एक राज था, वो इंसानों की दुनिया में जाना चाहती थी। इसे बचपन से इंसानों की कहानियां बहुत पसंद थीं, खास तौर पर शहजादों, महलों और जंगलों की। मगर इसकी दादी अम्मा, जो खुद एक पुरानी जलपरी थी, इसे मना करती थीं कि जमीन पर जाना खतरनाक है। नूरी बेटी, दादी उमा कहा करते, इंसान अपने मफाद के लिए सब कुछ करते हैं। अगर वो जान गए कि तुम जल पड़ी हो तो तुम्हें कैद कर लेंगे। मगर नूरी का दिल बहुत बेचैन था। एक दिन जब चांदनी झील पर चांद पूरी आबोताब से चमक रहा था, नूरी ने दुआ की, ए चांद, मुझे एक बार इंसानों की दुनिया देखने दो। चांद ने अस्केदा सुन ली। अगली सुबह जब नूरी झील से निकली तो वह एक खूबसूरत इंसानी लड़की की सूरत में बदल चुकी थी। इसके पांव थे और वह जमीन पर चल सकती थी। वह बहुत खुश हुई और वादी के पारा एक जंगल की तरफ रवाना हुई। रास्ते में इसे एक शहजादा हमला। वह खमी घोड़े के साथ जमीन पर बैठा हुआ था। नूरी ने दौड़कर उसकी मदद की। उसने घोड़े के जख्म पर झील की खास जड़ी बूटी लगाई जो दर्द फौरन खत्म कर देती है। शहजादा हैरान हुआ, तुम कौन हो? तुम्हारी आवाज जैसे किसी जादू की गूंज हो। नूरी मुस्कुराई, मैं एक आम लड़की हूं, बस इंसानों की दुनिया देखने आई हूं। शहजादे ने अपना नाम बताया, मेरा नाम शहजादा शहरयार है। मैं अपने कले से शिकार पर निकला था मगर घोड़ा फिसल गया। नूरी ने इसे सहारा देकर वापस कले तक पहुंचाया। कला बहुत शानदार था। ऊंचे मीनार, सुनहरे दरवाजे और बागात जिनमें रंग बिरंगे फूल खिले थे। मुल्क और बादशाह ने नूरी का शुक्रिया अदा किया और इसे महल में मेहमान बनाया। शहरयार हर रोज उसके साथ होकर गुजारता और आस्ता आस्ता दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई। मगर नूरी का दिल दो दुनियाओं में फंस गया था। वह जमीन की खूबसूरती और मोहब्बत की गर्मजोशी को तो पसंद करती थी, मगर इसे अपनी झील, दादियामा और वह सब जानवर याद आते जिनकी वह खिदमत क्या करती थी। एक दिन जब वह महल के बाग में अकेली बैठी थी, दादियामा का पैगाम एक बादल की सूरत में इसके सामने आया। बेटी, तुम्हारी झील रो रही है। इसका पानी खुश्क हो रहा है क्योंकि तुम्हारी मोहब्बत और खलूस के बगैर वो बेजान हो चुकी है। अगर तुम वापस ना आए तो वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। नूरी की आंखों में आंसू आ गए। वो शहजादा शहरयार से मिली और सारा सच बता दिया। शहजादा हैरान भी हुआ और उदास भी, मगर उसने नूरी का हाथ थाम कर कहा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, मगर वादा करो कि कभी ना कभी लौटोगी। नूरी ने वादा किया और चांदनी रात में वो दोबारा झील की तरफ रवाना हुई। जैसे ही इसने पानी को छुआ, वो फिर जल परी बन गई। झील का पानी नीला और शफाफ हो गया। जानवर खुशी से उछलने लगे और दादी अम्मा ने इसे गले लगा लिया। तब से नूरी हर चांदनी रात इंसानों की दुनिया में आती और शहजादे से मिलती। दोनों की मोहब्बत ने दो दुनियाओं को जोड़ दिया, पानी की दुनिया और जमीन की दुनिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची मोहब्बत कुर्बानी मांगती है और दूसरों की खुशी में ही हमारी असल खुशी छुपी होती है। अगर नीयत साफ हो तो फासले भी मोहब्बत को ज्यादा नहीं